ये बेटा चैप्टर 3 का आप लोगों का मेन जो उसमें हमें बताया गया है वो मैंने एक्सप्लेन करा है इसके अंदर, ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। क्लास 9th चैप्टर 3 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो हिंदी की भी टर्म्स मैंने साथ साथ लिखी हुई हैं, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले, वो साथ साथ देखते रहिएगा, राइट। और इंग्लिश की टर्म्स यूज़ करूँगी मैं वीडियो में, तो आप लोग हिंदी की टर्म्स साथ साथ देखते रहिएगा। मैंने हर चीज़ की हिंदी में टर्म्स लिखी हुई हैं। सो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है हमारे पास। एक्स एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस। ये चीज़ क्लियर है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास अगर ऑब्वियसली यहाँ पे हैं, वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे हैं, तो जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। मतलब ये जो मेरा ओ है, या फिर इसको हम ज़ीरो बोल दें, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन बोल दो, या फिर हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। ये चीज़ क्लियर है बेटा, मूल बिंदु। अब आपके पास देखो एक चीज़, अगर हम ध्यान से देखें, ये ग्राफ है हमारे पास, तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाली चीज़ें हमेशा प्लस में रहेंगी। देखिए +1 +2 +3 +4, राइट। ऐसे ही ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें मतलब एक्स डैश एक्सेस वाली चीज़ें हमारे पास नेगेटिव रहेंगी, विच इज़ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये चीज़ क्लियर है। ऐसे ही ओरिजिन से जब ऊपर चलेंगे, ओरिजिन कहाँ है हमारा, ओरिजिन ये ला हमारा। अब ओरिजिन से जब हम ऊपर चलेंगे तो वाई एक्सिस पे, मतलब ऊपर वाली एक्सिस पे हमारे पास हमेशा प्लस में रहेगा, तो +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। ऐसे ही ओरिजिन से हम जब हम नीचे चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये चीज़ क्लियर है। इसको हम वाई डैश एक्सिस बोलेंगे। ये चीज़ समझ आ गई। तो हमने अभी क्या सीखा कि जहाँ पे मेरी एक्सिस दोनों मीट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं या फिर मूल बिंदु बोलते हैं। हमारे पास ओरिजिन से राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस वाले नंबर्स आते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड हमेशा हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ओरिजिन से ऊपर अगर हम चलेंगे तो प्लस नंबर्स आएंगे, ओरिजिन से नीचे आएंगे तो माइनस में नंबर्स आएंगे। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो मेरा ये पूरा जो ग्राफ है, जब आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट ये रहा, और फोर्थ पार्ट ये रहा। सबसे पहले जो अब हम बोली जा रहे हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट होता क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट हमारे पास ब्रैकेट में x, y को बोलते हो आप लोग। ये चीज़ क्लियर है। x आपका x एक्सिस वाला पॉइंट और y आपका y एक्सिस वाला पॉइंट। ये चीज़ क्लियर है। x मतलब जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट आएगा वो आपका x एक्सिस से उठता है, और जो सेकंड वाला पॉइंट आएगा वो आपका y एक्सिस से उठता है। जब ब्रैकेट में x और y दोनों को इकट्ठे लिख देते हो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कोऑर्डिनेट कहते हो। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, जो ये फर्स्ट वाला हिस्सा है जहाँ पे मेरा x भी पॉजिटिव होता है और जहाँ पे मेरा y भी पॉजिटिव होता है, उसको मैं क्या कहती हूँ, उसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहती हूँ। ये चीज़ क्लियर है, जिसमें मेरा x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो इसका एग्जाम्पल मैं क्या लिखूंगी, +2 और +3। ये चीज़ क्लियर है। ऐसे ही अब इधर आ जाओ, इधर हमने क्या देखा, मेरा x नेगेटिव में आ रहा है और y प्लस में आ रहा है, तो जो निर्देशांक होंगे या फिर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो माइनस और प्लस की फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि x देखो, x स्टार्टिंग वाला x होता है ना हमारा, तो x देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव। तो जहाँ पे x नेगेटिव आता है और y पॉजिटिव आता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। वो चीज़ हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। सब बच्चे याद रखेंगे। ऐसे ही अब देखो थर्ड हिस्से पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे x भी नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव आ रहा है, तो जब x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें मेरा x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। ये चीज़ क्लियर है। फर्स्ट वाला पॉइंट x, सेकेंड वाला पॉइंट y। ये चीज़ क्लियर है। ऐसे ही अब इसमें आ जाओ चौथे हिस्से पे। अब इसमें देखो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो पहला मेरा x होता है, ये देखो यहाँ से पहला x दूसरा y। तो जब x मेरा पॉजिटिव है मतलब पहले में मेरा प्लस का साइन आएगा और दूसरे में मेरा नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि y नेगेटिव है। तो इसको मैं क्या कहती हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें मेरा एग्जाम्पल क्या है, 2, -3। ये चीज़ क्लियर है। तो इसमें अगर आपको कोई सम्स आते हैं वो ऐसे ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
इससे रिलेटेड ये वाले सम्स हैं। अगर वो आपसे पूछे कि -2,4 कहाँ लाई करता है, -2,4 कहाँ लाई करता है, तो देखिए इसमें x क्या है मेरे पास, x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है +4। तो x जब मेरा माइनस में है, y जब मेरा प्लस में है, तो देखिए कहाँ लाई कर रहा है, x माइनस में y प्लस में, तो कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ये कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बात क्लियर है। ऐसे इसमें आओ, x भी प्लस है y भी प्लस है, x की वैल्यू क्या है जो पहले आ रही है, मतलब x मेरा 3 है और y मेरा 1 है। अब देखिए ये कहाँ लाई करेगा अगर वो पूछे तो x भी प्लस y भी प्लस, x भी प्लस और y भी प्लस, तो कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या लिखूंगी आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज़ क्लियर है। आगे आइए, अब देखिए x की वैल्यू क्या है माइनस, y की वैल्यू भी क्या है माइनस, तो x मेरा -4 और y मेरा -2। तो जब दोनों माइनस माइनस होते हैं तो देखिए कहाँ लाई करेगा, जब दोनों माइनस माइनस होते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। तो आपका ये वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, क्या लिखेंगे, ये वाला पॉइंट मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है। ऐसे अब देखिए यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x मेरा +2 है और y मेरा -1 है, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, x पॉजिटिव और y माइनस कहाँ होता है भाई, x पॉजिटिव y माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम क्या कह देंगे, कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए दूसरे वाले ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये अभी 1 मिनट में समझेंगे, ठीक है। अभी पहले इस पे आइए, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए इफ़ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, अब कह रहा है कि अगर मेरा पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट अगर मेरा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे मतलब ये वाली एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपके पास जो उसका कोऑर्डिनेट होगा, जो उसका निर्देशांक होगा वो क्या होगा, x,0। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने कहा मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे लाइक कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, अब अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो देखो इसकी हाइट तो है ही नहीं, इसका वाई तो है ही नहीं, क्योंकि वो यहीं पे लाई कर रहा है, यहीं पे रुक गया वो। अगर ऊपर जाता तो मैं कहती ना वाई आ रहा है, पर वाई तो आ ही नहीं रहा। तो जो भी पॉइंट मेरा एक्स पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। बात क्लियर है, उसकी वाई वाली जगह पे हमेशा 0 डालेंगे। तो x इसका क्या होगा, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0। क्यों, क्योंकि देखो इसका ऊपर चीज़ है ही नहीं। ये चीज़ क्लियर है, सिर्फ यहीं पे लाई कर रहा है, इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, वाई तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर। तो इसीलिए हम लोग ये समझेंगे कि जब मेरा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो x,0 होता है। ऐसे ही अगर मेरा कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका मैं कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगी, 0,y, क्योंकि देखो अब कोई चीज़ वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, मैंने कहा कोई चीज़ सपोज यहाँ कर रही है लाई, ठीक है। अब देखो ये आपकी वाई एक्सिस होती है, अब ये y तो है इसके अंदर, पर इसके अंदर कुछ x आ रहा है, कोई ये चीज़ आ रही है, x की कोई चीज़ आ रही है, x की तो कोई चीज़ ही नहीं आ रही। तो जिसमें x है ही नहीं उसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, 0,y। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट मेरा y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए जो x एक्सिस पे जो x आपका होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, और जो y आपका होता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये बात क्लियर है। x वाले पॉइंट को हम कहते हैं एब्सिसा, y वाले नंबर को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ये चीज़ क्लियर है। और ये टोटल जब ब्रैकेट में इकट्ठा लिख देते हैं x, y, तो ये क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट। ये चीज़ क्लियर है। अदरवाइज x अकेला एब्सिसा, y अकेला ऑर्डिनेट। ये चीज़ क्लियर है, समझ आ गया। अब देखिए आगे, अब ये क्या है, अब देखो इस टाइप का भी एक सम आ सकता है कि हमें x, y की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे क्या दे रखा है कि x + 3 और 5 = 5y - 2, इन द सेंस x वाला जो हमारा नंबर है मतलब इसका एब्सिसा इसके एब्सिसा से इक्वेट होगा, मतलब x वाला x वाले से इक्वेट होगा और y वाला पॉइंट y वाले से इक्वेट होगा। ये चीज़ समझ आ रही है। आपका x + 3 5 से इक्वेट होगा और आपका 5 जो है वो y - 2 से इक्वेट होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये आपको जो कोऑर्डिनेट दोनों दे रखे हैं ये इक्वल दे रखे हैं, इन द सेंस इसका x जो है वो इसके x से इक्वल है, इसका y जो है वो इसके y से इक्वल है। ये बात क्लियर है। तो देखिए जब x + 3 और 5 को हमने इक्वल करा तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस,
तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3। ये चीज़ क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे ही आगे चलो, अब आपने इसका y और इसका y उठाया तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब जो चीज़ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है वहाँ जाके प्लस, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7। ये चीज़ क्लियर है। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, y की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। यहाँ तक समझ आया। अब चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। अब देखो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C एंड D। अब इसमें देखो आपको एक और चीज़ भी कह सकता है कि जैसे A का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देखो A कहाँ लाई कर रहा है, A मेरा यहाँ लाई कर रहा है, तो ये क्या है, सिर्फ x एक्सिस है, इसमें y तो है ही नहीं, तो इसका कैसा पॉइंट होगा 2,0। अब B का अगर वो पूछ रहा है कि एब्सिसा ऑफ B, वो सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है एब्सिसा ऑफ B क्या है। तो एब्सिसा क्या होता है, जो x वाला पॉइंट होता है। तो देखो B ये रहा मेरे पास। अब B का x क्या है, B का x देखो क्या है 3। x मेरा कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है ना, तो B का x क्या है 3। तो मैं एब्सिसा ऑफ B में क्या लिखूंगी, सिर्फ 3। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ समझ आ रही है। अब कह रहा है C का देखो कोऑर्डिनेट क्या है। C का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, C आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे क्या ज़ीरो होता है x। तो हमने क्या करा 0,-1, क्योंकि देखो y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना इस एक्सिस पे, तो यहाँ पे आपका x 0 होता है, इसलिए 0,-1। ये चीज़ क्लियर है। अब हम आ गए D पे। अच्छा D का अब मुझे बताओ ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट ऑफ D। तो ऑर्डिनेट ऑफ D मीन्स सिर्फ आपको y की वैल्यू लिखनी है। तो ऑर्डिनेट ऑफ D, तो देखो D की x की वैल्यू तो ये रही और y की वैल्यू क्या है 1। तो ऑर्डिनेट ऑफ D आप क्या लिखोगे, सिर्फ 1। ये चीज़ क्लियर है। इसके साथ साथ इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। B का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,2। क्यों, क्योंकि x 3 है और y 2 है। A का कोऑर्डिनेट तो हमने लिख ही दिया 2,0, यहाँ भी लिख दो। D का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा -2,1, क्योंकि -2 मेरा x है और y मेरा 1 है, तो -2,1। पहले x आता है फिर y आता है। सब बच्चे याद रखेंगे, पहले x का पॉइंट लिखोगे फिर y का पॉइंट लिखोगे। अब आपके पास C का तो हमने लिख दिया 0,-1। ये चीज़ क्लियर है, ये सबको समझ आ गया। तो जब भी वो एब्सिसा पूछेंगे किसी भी पॉइंट का, आपको उसका x लिखना है। तो जैसे इन्होंने एब्सिसा ऑफ B पूछा, तो मैंने देखा भाई B पॉइंट कहाँ है, यहाँ। अब B पॉइंट का एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो हमने सिर्फ एब्सिसा ऑफ B क्या लिख दिया 3। ये चीज़ क्लियर है। चलो आगे चलें, ये दोनों भी छुड़वाए थे। तो अब देखो 5,0 ये कहाँ लाई कर रहा है, इसमें देखो क्या नहीं है, y नहीं है, मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि देखो x इसमें x है y नहीं है, y की वैल्यू 0 है ना, तो इसलिए कहाँ लाई करेगा ये x एक्सिस पे। ऐसे इस पे आओ, अब इसमें x मेरा 0 है और y मेरा 2 है, तो y की वैल्यू तो है पर x की वैल्यू नहीं है, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये मेरा y एक्सिस पे लाई करेगा। ये चीज़ समझ है, समझ आ गई, क्लियर है। तो यही आपका वो चैप्टर 3 था। तो स्कोरिंग तो है ये, इसको एक बारी अच्छे से कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा दोबारा से। और ये वीडियो बार बार देख लेना, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन, राइट। पर ये वीडियो से मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आ जाएगा।